विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये बता दीजिए भाई, गांव में भ्रष्टाचार होता था मनरेगा में, या गांव का मजदूर इससे ताकतवर होता था कि भाई बंधुआ मजदूरी तो नहीं करनी पड़ेगी, सरकार ने 289 रुपए तय कर दिए तो 289 तो मिलेंगे कम से कम। जी नमस्कार गरिमा जी। देखिए, भ्रष्टाचार तो न कांग्रेस खत्म कर पाई न बीजेपी खत्म कर पाई। गांव देहात में आज भी जो त्यागी जी ने बताया, बिल्कुल ये ग्रामीण इलाकों से आते हैं, आज भी स्थिति वही है। सरपंच साइन करवाता है और कितने दिन का रोजगार उसको मिलता है, ये सारी बातें सबको पता है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ी सदन के भीतर कि ये असफलताओं का स्मारक, इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। लेकिन दिक्कत अरे भाई, ये है उससे ना कि एक सेकेंड रविंद्र, 2015 में प्रधानमंत्री कह रहे थे असफलताओं का स्मारक है, 2005 में कल्याण सिंह कह रहे थे तो आजादी के बाद की सबसे बड़ी योजना है, क्रांतिकारी योजना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही। देखिए गरिमा जी, कल्याण सिंह जी जो थे उस वक्त वो चेयरमैन थे इस कमेटी। हाँ, यस, है ना। क्या थी वो? स्टैंडिंग कमेटी थी। और त्यागी साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी है, ये इस बात पे और तफसील से बता देंगे। स्टैंडिंग कमेटियों को तो कानून भेजने का रिवाज ही खत्म हो गया अब इस देश में। स्टैंडिंग कमेटी जो है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, उसको भेजा ही नहीं जा रहा है कानून। अब कानून किसको भेजा जा रहा है डिस्कशन करने के लिए? ज्वाइंट कमेटी को, जिसको बताया जाता है जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब ये नया रिवाज शुरू हो गया है, इसके पहले नहीं था। किसी कानून पर अगर विवाद है, और जीराम जी जो ये कानून लेके आए गए हैं, इसको तो भेजा ही जाना चाहिए ताकि तफसील से उस पर चर्चा हो। और जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, वो कोई मैंडेटरी तो है नहीं लागू करना, उसमें सलाह मशवरा होता है, रिकमेंडेशंस आती है, और उसी से तो कानून निखरता है ना। अब कितने बरस से हम लोग देख रहे हैं स्टैंडिंग कमेटीज को बिल रेफर होना ही बंद हो गए, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। ना केंद्र सरकार ये जो 60-40 का रेशो बना दिया रविंद्र भाई, 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकारों को देना पड़ेगा, अपना स्टेक केंद्र सरकार ने कम कर दिया। भाई इतने मजदूर अगर हितैषी हैं, आप अपना बजट कम करके राज्य सरकारों पर डाल दिया, इसे इलैबोरेट कीजिए ना जरा। राज्य कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं आता टैक्स का, कहां से देंगे? पैसा राज्य सरकारों के पास नहीं है, ये राज्य सरकार के मुख्यमंत्री अलग अलग फोरम पर बार बार बोल चुके हैं ये बात। हाँ। वो लोग कहते हैं कि जीएसटी कलेक्शन जो होता है उसका हमको पूरा वापस नहीं मिलता है पैसा। हाँ। और उनकी डेवलपमेंट भी हैम्पर होती है। तो देखिए, ये बात तो सही है कि तो राज्य सरकारें हाथ खड़ा कर देंगी तो ये योजना का डब्बा बंद हो जाएगा ना फिर तो। नहीं, वो तो दिख ही रहा है गरिमा जी, जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, हाँ। वो केंद्र सरकार अगर नहीं निभाएगा, राज्यों के ऊपर छोड़ देगा। राज्यों की आर्थिक स्थिति हम लोगों को पहले से पता है किस पोजीशन में है। हाँ। राज्यों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है, और भ्रष्टाचार की जो इस मामले में है, इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार मनरेगा में है, आज भी देखने को मिलता है। हाँ। और उसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, Exactly. कोई भी हुकूमत हो। हम लोगों ने कल देखा, गरिमा जी एक लाइन बोल दूं, कल ही हमने देखा 3 पॉलिटिकल पार्टीज के विधायक, एक कांग्रेस के, एक बीजेपी के भी, और एक निर्दलीय, तीनों के तीनों स्ट्रिंग ऑपरेशन में पैसा लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। अब बताइए ना, कहां सरकार काम कर पा रही है? वो किसका पैसा है? वो गरीब आदमी, गरीब गुरबे का ही तो पैसा, उसी के डेवलपमेंट पर खर्च होने वाला पैसा था, जो राजस्थान में हमने देखा। मुख्यमंत्री क्या कर पाए वहां? मतलब सरकारें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में बिल्कुल असफल रही हैं, और इसी वजह से जो पैसा खर्च होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और पहले से ही जो गरीब सरकारें हैं, या सरकारों ने, क्योंकि एक तरीका है हिंदुस्तान में टैक्स कलेक्ट करने का, और वो केंद्र सरकार के पास जाता है, वहां से वापस दिया जाता है, उसमें पैसा नहीं दिया जा रहा। ये बहुत पुरानी शिकायत है। नहीं, मैं वापस अगर अपने मूल प्रश्न पर लौटूं रविंद्र भाई, जिस तरीके से विरोध राज्य सरकारें कर रही हैं, तो वो तो दरअसल हैंड्स अप गिव अप मोड में आएंगी ना। पैसा अगर उनको अपनी जेब से देना पड़ेगा तो वो क्यों जनरेट करेंगी रोजगार? सबसे बड़ा रुपया ना बाप बड़ा ना भैया। बिल्कुल आएंगी, और इसीलिए तो सबसे बड़ा डर है ना भाई, जब 50 दिन का ही रोजगार मिल रहा है तो जाहिर है वो घटेगा, तो कहां से बढ़ जाएगा? जब राज्य सरकारों के पास सीमित संसाधन है, तो वो लोग उनको कैसे, कहां से पैसा दे पाएंगे? संसाधन है मुकेश, आप सेंट्रल